हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टीजीटी के सभी विषय जिसमें मैथ हो गया, आपका हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं सभी टीजीटी सब्जेक्ट्स का जो है कट ऑफ का एनालाइज करेंगे कि लास्ट कट ऑफ क्या जाएगी। आप सोचेंगे हम इसमें जो है एनवीएस की, क्योंकि ईएमआरएस का जो पैटर्न है वो एनवीएस के आधार पे था और उसी के बेस पे इसका सिलेबस था और उसी के आधार पे इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न था। उसी आधार पर हम देखेंगे कि कितनी इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल निशित ऑफिशियल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है नवोदय विद्यालय की फाइनल कट ऑफ थी टीजीटी की। ये जो है 14 आपका जून को जारी हुआ था, जिसमें टीजीटी के जो सभी सब्जेक्ट थे उनके बारे में जो है फाइनल कट ऑफ बताई गई थी। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि आपकी देखो कट ऑफ का मतलब होता है उस कैटेगरी में सबसे लास्ट का बच्चा कितने पर गया है। तो मैं ये बता दूं कि जो है 60 से भी कम कट ऑफ गई थी, और देखना आपका भी जो है सिलेक्शन 60 से कम पे हो जाएगा। देखो इसमें जो वैकेंसी थी हम बात करते हैं, जैसे टीजीटी इंग्लिश की 144 वैकेंसी थी, टीजीटी हिंदी की 147 वैकेंसी थी, टीजीटी मैथ की 167 वैकेंसी थी और साइंस की 101 वैकेंसी थी, जबकि एसएसटी की जो है 124 वैकेंसी थी। फाइनल देखते हैं हम। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश पे देखते हैं। देखो टीजीटी इंग्लिश में जो है आपकी सबसे जो टॉपर बच्चा था वो ये बच्चा था, इसके थे 84.81, है ना। और इसकी जो जनरल में ही यूआर में ये कैटेगरी देखिए लास्ट कट ऑफ क्या गई। कट ऑफ वही तो होती है, ये फाइनल कट ऑफ है। तो इसमें देखिए कि यूआर की अभी चल रहा है यूआर यूआर सॉरी यूआर यूआर हाँ, ये देखिए निधि जो है ये लास्ट थी। तो यानी इसमें 72.80 गई थी। और देखिए कितने कैंडिडेट्स थे, 58, ये जनरल की गई थी। तो इस आधार पर आप आकलन कर सकते हैं यूआर की 72.80 गई थी, जब सीटें कितनी थी 58, है ना। और अब कितनी है, आप आकलन खुद से भी कर सकते हैं कि कितनी कम कट ऑफ जाएगी। और इसमें देखते हैं ओबीसी की कितनी गई थी, ईडब्ल्यूएस की देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की देखो यहाँ से शुरू है, यहाँ से, और ये देखो ईडब्ल्यूएस का लास्ट बच्चा यहाँ पे है, इसके गए थे 66.66। ये टीजीटी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं ओबीसी में जो लास्ट बच्चा था वो कितने पर सेलेक्ट हुआ था। ओबीसी का लास्ट बच्चा देखते हैं। तो ये देखिए ओबीसी का जो लास्ट बच्चा था वो आपका 66.94 पे सेलेक्ट हुआ था। और देख लीजिए सीटें कितनी है ना। और टोटल इसमें कितनी थी, और एससी की कट ऑफ देख लीजिए आप। एससी का लास्ट बच्चा जो है सेलेक्ट हुआ था 64.79 पे, और एसटी का लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ था ये यहाँ पे 59.34। तो ये टीजीटी में था। तो जहाँ पे जो है आपकी टोटल वैकेंसी 144 थी। तो आप अब लगा सकते हैं इससे कितने गुना, ये फाइनल लिस्ट है, ये फाइनल कट ऑफ जो गई थी। तो इससे आप लगा सकते हैं कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी तो 600 के आसपास है, 670 के आसपास, है ना। तो ये थी टीजीटी इंग्लिश की बात। अब देख लीजिए टीजीटी हिंदी में जो टॉपर बच्चा था यूआर का वो 67.91 थे उसके। और यूआर की लास्ट जो कट ऑफ गई थी ये गई थी आपकी 77.34। ये यूआर की लास्ट कट ऑफ थी। और आपकी ईडब्ल्यूएस की देखते हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई। ईडब्ल्यूएस के क्योंकि वैकेंसी कम थी तो 74.27 गई थी। और ओबीसी की देखते हैं, ओबीसी की कितनी गई। ओबीसी की गई थी 74.19। तो ये आपकी जो है
ओबीसी की गई थी हिंदी में। और एससी कैटेगरी की देखते हैं कितनी गई, 70.85। ये एससी कैटेगरी नहीं, सॉरी यहाँ पे भी है, ये है लास्ट कट ऑफ 69.79। ये आपकी टीजीटी हिंदी में एससी कैटेगरी की गई। और एसटी कैटेगरी में ये गई है आपकी 64.57। तो देख रहे हो 147 सीट थी आपकी टीजीटी हिंदी में, और अब कितनी है, अब 670 के आसपास सीटें हैं। और देख लो कितने गुना वैकेंसी है, और तब जाके इतनी कट ऑफ गिरी है। और तुम देख रहे हो कि ये जो कट ऑफ है जो टॉपर बच्चे से लगाते हैं, देखो टॉपर बच्चा क्या था टीजीटी हिंदी में, टीजीटी हिंदी में टॉपर बच्चा 87 था, है ना, 87 था। और यूआर की कहाँ गई लास्ट, यूआर की गिरी है 77। देखा, लगभग 10 आपका गुणांक गिरा है। कितना तगड़ा गुणांक गिरा है, या मेरिट गिरी है कितनी, 10, क्योंकि तेज़ी से गिरती है। और यहाँ पे तो वैकेंसी आपकी देखो कितनी ज़्यादा है, तो ये तेज़ी से गिरेगी। जब जितनी ज़्यादा सीट होंगी उतनी ही ज़्यादा गिरेगी। और ये आपका हो गया ओबीसी, ये एससी की बता दी थी मैंने। और एसटी की हम देख लेते हैं। और एसटी का लास्ट बच्चा ये जो है 64 पे सेलेक्ट होता। अब टीजीटी मैथ की देखते हैं। तो टीजीटी मैथ में आप देखिए इन्होंने टॉप किया था 84.86 के साथ। तो ये देखिए 84 से सीधा कितने पर आया, 82, क्योंकि तेज़ी से गिरती है जो नेगेटिव मार्किंग का पेपर होता है। देखो 80 यहीं तक आ गई, यहीं 84 से देखो 80 पे आ गई, कितनी तेज़ी से गिरी। फिर ये यूआर की चल रही है, अभी यूआर की चल रही है, और यूआर की चल रही है, यूआर की। और यूआर का लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है वो कितने पर, 75 पर। 84 से 75 देखो कितनी तेज़ी से गिरी, 65 पे ही। और जहाँ वैकेंसी 670 के आसपास है वहाँ कितनी गिरेगी, ये खुद ही अंदाज़ा लगा लो। और इसमें जो है इतनी गई थी। ईडब्ल्यूएस की देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की है आपकी 71.29। तो कितनी कम कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की। और ओबीसी की देखते हैं। ओबीसी 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 का लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था वो 71 पे सेलेक्ट हुआ था, है ना। और इसके बाद एससी की देखते हैं कितनी गई। एससी की कट ऑफ गई है आपकी 61.19। तो ये आपकी टीजीटी मैथ की थी। और एसटी के कैटेगरी में देखते हैं तो एसटी में जो है आपकी 52 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 167 सीटें। और अब जो है आपकी 670 प्लस ही सीटें हैं। तो आप देख लीजिए कितनी गिरेगी। तो ये कह रहे हैं ना, ये 100-200 बच्चे हैं जो जिनके 80 प्लस हैं, और कह रहे हैं हमारे 80 प्लस हैं, 90 प्लस हैं। और जब तेज़ी से नेगेटिव मार्किंग का खेल क्या होता है, तेज़ी से मेरिट गिरती है। क्योंकि मैं बाद में समझाऊंगा, लास्ट तक देखिए वीडियो कि क्यों तेज़ी से गिरती है। अभी टीजीटी मैथ का ही था, ये तो हो गया। और अब चलते हैं टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस में जो टॉपर बच्चा था उसके थे 77.14। अब देखना तेज़ी से गिरेगी, एकदम से 76, 75, 75 के बाद सीधा 71। देख रहे हो कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं। और ये नेगेटिव की वजह से यूआर का ही चल रहा है, यूआर। और यूआर का लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था वो 65.61 पे। और ये देख लीजिए कितने पे है, 41 सीट पे ही गिर गई कितनी। और ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस की गई थी आपकी 57.61। और आपकी ओबीसी की देखते हैं। ओबीसी गया है आपका यहाँ पे, ओबीसी ये रहा आपका, ये 78 पे। ये देख लीजिए 78 पे ही 59 पे चली गई कट ऑफ। ओबीसी की 59 कट ऑफ थी। लास्ट बच्चा मैंने 60 मान लीजिए, ओबीसी का बच्चा 60 पे सेलेक्ट हुआ है, ये आपका उसमें साइंस में। और एससी की कट ऑफ जो गई थी आपकी वो 50 के ऑलमोस्ट रही थी, जिसके 50 थे। और एसटी की जो थी वो आपकी कितने थे, 44। तो यानी 101 बच्चों का जो है सिलेक्शन किया गया है, 101 की सीट थी। और कितनी कम कट ऑफ गई है, और इसमें भी वैकेंसी 670 के आसपास ही है। तो आप देख लीजिए कितना कम कट ऑफ गिरेगा, इतना हुआ मचा रखा है ना। ये सब जो है फाइनल लिस्ट में सब आपको दूर हो जाएगा। अब देखते हैं सोशल साइंस की।
सोशल साइंस का क्योंकि पेपर भी हार्ड था और अब भी पेपर हार्ड है EMRS में। तो UR की देखो टॉपर बच्चा 70.46 पे था, विनायक कोहली जी थे ये। और इसमें देखो UR की लास्ट जो कट ऑफ गई थी इनकी गई थी 62.19 UR की। और ऐसे ही EWS की देखिए, EWS का लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था वो 57.95 और OBC का लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था वो हुआ था 58.01 और SC का लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था वो सेलेक्ट हुआ था 53.52 पे और ST का लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था वो 51.99। अब ये देखिए टोटल सीट थी 124, अब के हैं 670। कितने गुना है और कितना नीचे कट ऑफ जाएगी। मेरा मानना तो ये है, अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपके अगर 60 है तो कन्फर्म है आपका, और अगर आप जनरल से हैं तो 65 मान लीजिए आपका सेफ है हर कैटेगरी से। आगे देखते हैं। तो ये कट ऑफ थी। और मैं देखो एक और चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये कट ऑफ होती है ना, नेगेटिव मार्किंग में क्या दिक्कत होती है। नेगेटिव मार्किंग में जैसे आपकी कट ऑफ जैसे मान ली किसी बच्चे के 70 हैं, टॉपर है कोई 70 वाला, तो अगला जो बच्चा होगा वो जरूरी थोड़ी 69 होगा, 68 होगा। जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ तो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर गलत भी होगा उसके नंबर थोड़ी कट रहे हैं। लेकिन जहाँ नेगेटिव हुई, 70 हैं किसी के, मान लो नेगेटिव में 70 हैं, अगला बच्चे ने के 69 हो जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में ज़्यादा अटैम्प्ट किए हो तो गलत हो गए तो आपको जो है 67 पे भी ले जा सकता है, आपको 65 पे भी ले जा सकता है। देख रहे हो कितनी तेज़ी से, देखो एक बार इसे देखो आप कट ऑफ को, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आप, विनायक कोहली जी हैं, इनके 70 हैं, इसके 3 बाद ही 68 पे चली गई। और इसके आप यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ी से मेरिट की, ये 65 पे चली गई, आपके 10 पे ही सीधा 5 गिर गई। और इसके बाद आप देखिए कि 43 पे 63 चली गई, 43 बच्चों पे। और उसके बाद आप देखिए 62 चली गई आपकी 51 पे। और फिर देखिए 62 से सीधा 60 आ गई, और फिर 59, 58 से सीधा फिर 57। तो देख रहे हो 64 बच्चों में ही कितनी जल्दी से गिरी। ये नेगेटिव मार्किंग का ही प्रभाव होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब कैटेगरी में हैं, तो आपके अगर 60 हैं और 60 प्लस हैं तो आप सेफ हो, सुरक्षित पूरी तरह से। और अगर आप जनरल हैं तो जनरल में आप मान सकते हैं कि आपके 65 हैं या 65 प्लस हैं तो आप सेफ हैं, आपका हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ का मतलब लास्ट बच्चा होता है, टॉपर बच्चा नहीं होता। टॉपर से क्या मतलब, इनके अगर कोहली जी के 70 हैं तो ये थोड़ी कि 70 जाएगी कट ऑफ, इससे मतलब थोड़ी है। हमें तो इससे मतलब है ना जो लास्ट बच्चा है, ये आपका UR का 62 वाला, ये है कट ऑफ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। आपकी कट ऑफ काफ़ी कम ही जाएगी। कैटेगरी वाले 60 के आसपास सेफ़ हैं, और SC ST वाले तो 60 के नीचे ही मानिए उनका हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। वैकेंसी भी तो 670 हैं, और ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा मार्क्स वाले 100 के आसपास होंगे, मान लीजिए 100 के आसपास। लेकिन उससे कट ऑफ प्रभावित नहीं होती। कट ऑफ आपकी लास्ट बच्चा देखा जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर 60 के आसपास है, और ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं आपका हो जाएगा। और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, चैनल से जुड़े रहिए।